किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से न्यूज 24 के संवाददाता विशाल एंग्रीश ने खास बातचीत की। जरा सुनिए पंजाब के किसान और कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों किसान बिल के खिलाफ हैं। पंजाब में राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो चुकी है। फिलहाल वो हरियाणा में जा चुके हैं और इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ हैं। सर, ये बताएं कि किस तरह का रिस्पांस रहा और किस तरह की यात्रा रही। काफ़ी मेहनत भरा जब ये बातें होती है ना, जो रोटी की बात होती है या कपड़े की बात होती है, उसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, लोग तो अपने आप ही तैयार होते हैं। हमने कल बदनी से शुरू किया, संगरूर आए, संगरूर से पटियाला आज पहुँचे, अब टांगरी क्रॉस कर रहे हैं देवीगढ़ से इनटू हरियाणा। और जहाँ भी जाते थे हज़ारों ट्रैक्टर्स, लोग धूप में खड़े हैं। इट इज़ जब किसी की रोटी छीन रहे हो आप, और रोटी ये छीनी जा रही है, छीनी कैसे जा रही है? जब जो एक सिस्टम चल रहा था 60-16 से आप बदल दोगे और एक सिस्टम ही मार्केट का तोड़ दोगे। किसान को मालूम नहीं कि कहाँ मेरी जाएगी जीरी, क्या मुझे मिलेगा, एमएसपी का कोई अनाज नहीं। तो ये सब बातें जो हैं, तो इनको मेहनत करने की किसी को इस टाइम नहीं ज़रूरत पड़ी, अपने आप इकट्ठे हुए सब। तो सर, किस तरह लोगों का रहा रिस्पांस और जहां आप गए, लेकिन एक बड़ी चर्चा आपके ट्रैक्टर को लेके हुई कि जो किसान का ट्रैक्टर अलग है, आपका ट्रैक्टर कमड़ियां करना करन दी लोड़ है कि ट्रैक्टर अलग है। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੀਟ ਲਾਤੀ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਸੀਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀਟਾਂ। तो ये तुसी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ तक कोई सोशल मीडिया पे बहुत इसको ट्रेंड भी किया गया और बीजेपी लगातार सवाल भी खड़े कर रही थी। क्या सवाल कर रहे थे? कि जो ट्रैक्टर है वो एक युवराज का ट्रैक्टर लग रहा है। यार इनको तो और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मोदी जी जाएं या कोई और बड़ा लीडर जाए गांव में और उसके साइडों पे वो कोई सीट बना दें तो क्या बुरी बात है? हमें तो बुरी नहीं कोई लगती। अगर उन्होंने जाना है तो बैठे, आराम से बैठें उस पर, क्या बड़ी बात है? सब ट्रैक्टर किसानों के हैं। ट्रैक्टर के किसान आप देख नहीं सकते जो ट्रैक्टर जा रहे हैं, क्या फ़र्क है? कहीं कहीं लकड़ी का साइड है, कहीं कोई प्लास्टिक का साइड है, कहीं कोई कुशन बनाया हुआ है। सभी आप लोग अपनी फैमिलीज़ को बिठाते हैं उस पर ऊपर। सीएम तो साहब, ये जो बातें कर रहे हैं, आई डोंट टेक दिस सीरियसली। ये तो कोई नहीं। सीएम साहब, लगातार ही रेलवे ट्रैक के ऊपर भी जो किसान हैं बैठे हुए हैं, कई सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, टोल प्लाजा के ऊपर भी बैठे हुए हैं। लेकिन चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली दल है, जब आम आदमी पार्टी है, उनका समर्थन नहीं मिल पा रहा। और वो कह रहे हैं कि ये तीनों पार्टियां राजनीति करने लगी हुई हैं, ना कि किसानों की मांगों को लेके कोई बड़ा एजिटेशन छेड़ रहे हैं। ये कर रहे हैं अकाली दल की बात। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो जथेबंदी है, सब ने किसानों को सपोर्ट देने का फैसला किया पहले दिन से। अकाली दल ने नहीं किया। अकाली दल ने तो हम जो ऑल पार्टी मीटिंग उसमें भी उन्होंने विरोध किया, जो असेंबली में हमने मीटिंग बुलाई उसमें नहीं गए हो। तो ये सब उनकी बात कर रहे हैं, नॉट इनसे उठाने, किसान यूनियन के उठाने से पहले तो कांग्रेस ने उठाया है ये बात सारी, कि बिल्कुल धक्का हो रहा है किसानों के साथ। और ये सिर्फ हमारे किसान ही, सारे हिंदुस्तान में किसान है। 65% तो लोग गाँव में रहते हैं अपने हिंदुस्तान। जो लड़ाई ये डालना चाह रहे हैं बीजेपी, वो लड़ाई में पड़ रहे हो आप। इसी तरह एपीएमसी को लेके बीजेपी, अकाली दल और दूसरी राजनीतिक पार्टियां, किसान संगठन भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने 2017 के मैनिफेस्टो में भी डाला। इससे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस ने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में डाला, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि इनको पहले जो मंडियां हैं ख़त्म कर। अंडरस्टैंड दिस। आपने ये सवाल राहुल जी को कहा, उन्होंने आपको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि वी आर गोइंग टू मॉडिफाई इट, लिबरलाइज करेंगे, मंडियाँ बढ़ानी है। अगर 500 मंडियाँ 1000 कर देते, 1000 है तो जैसे हमने पिछली बार किया, हमने किया कोरोना कारण, और हमारी जो गेहूं की फसल आई थी वो सब हमारी बहुत अच्छी तरह बिकी। इस टाइम भी हम ज़्यादा रख रहे हैं उसमें। ये उनका मतलब था कि जहां हमने करना पड़ेगा हम इंक्रीज़ करेंगे इसको। ये नहीं कि हम एपीसी एक्ट के अधीन कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं हम ख़त्म? 4000 करोड़ तो मेरे मंडी बोर्ड में आता है, जिससे मेरी ये लिंक रोड्स वगैरह बनती है। कहाँ से आएगा पैसा बाद में?
पंजाब कैन नॉट थिंक ऑफ दिस। कोई भी नहीं है सोचता। ये तो सिर्फ वो जो हमें हमारी विरोधता करना चाह रहे हैं या हमारे खिलाफ बोलना चाहते हैं वही सोचते हैं ऐसे। बीजेपी बार बार हमलावर हो रही है राहुल गांधी के ऊपर के राहुल गांधी वहां पे पंजाब में जाके राजनीति कर रहे हैं, हरियाणा में राजनीति। अगर किसानों के साथ आप जाके खड़ जाओ तो राजनीति है, अगर वो खड़ जाए राजनीति है। वो तो अब उन्होंने वोट बीजेपी ने और कहना क्या है, उनके पास है क्या कहने को। जब पूरा पंजाब उठ गया उनके साथ, हमारे साथ कांग्रेस के साथ, और हमारी लीडरशिप की राहुल गांधी जी ने, तो उनके पास क्या रह गया। इसी तरह जो अपोजिशन पार्टियां हैं बार बार डिमांड भी कर रही हैं, चाहे अकाली दल है या दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, कि पंजाब का स्पेशल सेशन बना के पंजाब को एक बड़ी मंडी में तब्दील कर दिया जाए। ये तो मिस्टर सुखबीर बादल की सोच है। ये मैं सुखबीर बादल की सोच या किसी की सोच पे नहीं चलूँगा। जो मुझे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके होंगे वो हम बरतेंगे। वो हम देख रहे हैं, अब हमारी टीम्स लगी हुई हैं, और जो फाइनल होगा फिर हम पंजाब के सामने रखेंगे। तो कोई दिल्ली भी धरना देने का प्रोग्राम करने से क्या हो जाएगा, दिल्ली में कुछ नहीं होएगा। ये तो विधानसभा में हमें कुछ लाना पड़ेगा और लीगली हमें जाना पड़ेगा। जाके उधर बैठ जाओ, वो उठा के आपको उठाने में रख लेंगे शाम तक, और अगले से वो शाम को छोड़ देंगे आपको। क्या हमने गेन कर लिया। पंजाब के लोगों को आप क्या अपील करना चाहते हैं, खासतौर पे जो किसान अभी भी, क्योंकि उनकी रातें लगातार ही रेल पटरियों के ऊपर बीत रही हैं। मैं तो इसके हक में हूँ। उन्होंने मुझे बताया था जिस दिन किसान यूनियन आई थी कि हम रेल उसमें रोको नहीं, हो उसके लाइनों पे हम बैठेंगे। तो मैंने उनको बोला कि आपको फ़ायदा क्या है। आज मैं बताता हूँ आपको, आज आपका फर्टिलाइज़र कम है क्योंकि ट्रेन्स नहीं आ रही। आप हमारे गोदान भरे हुए हैं, अभी तक नहीं गए बाहर। जब तक नहीं जाएंगे तो चावल कहाँ रखेंगे हम। ये सारी उनको सोचना चाहिए ना, कि उनकी हक की जो बात कर रहे हैं हम, कि उसका बैठने का क्या फ़ायदा। जब तक ट्रेन्स नहीं आएंगी फर्टिलाइज़र नहीं आएगा। फसल अपनी आलू की बिज रही है, अब फर्टिलाइज़र नहीं है मेरे पास। ऐसे ही है जो गोदान बड़े पड़े हैं, अभी हमने वो निकाल के हिंदुस्तान के प्रांतों में भेजनी है, तो वो कैसे जाएगी अगर ट्रेन नहीं आएंगे। तो दीज आर द थिंग्स उनको सोचना पड़ेगा। और पंजाब को तंग करने का क्या फ़ायदा है। कानून तो बनाया मिस्टर मोदी ने दिल्ली में, और पंजाबियों को आप तंग कर रहे हो, इसका क्या लाभ है। तो आने वाले समय में कब तक लग रहा है कि जो विधानसभा का स्पेशल सेशन है, जिसमें जो मुद्दे को हल करने की कवायद कब तक शुरू हो जाएगी। ये नहीं मैं कह सकता। आई एम गोइंग टू डिसाइड नाउ कि कब हमें बना सकते हैं हम। देखिए पिछली बार भी हमने क्या बनाया था, एक दिन का सेशन, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है वगैरह। अगर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये अभी दबी हुई है, फिर उठ जाए कोरोना, फिर मैं कैसे बैठाऊँगा लोगों को बीच में। पार्लियामेंट में भी यही हुआ था। कोई सेशन मॉर्निंग कर देते थे, कोई आफ्टरनून कर देते, कोई रात को कर देते, ऐसे सेशन चलते थे। दिस इज़ नॉट, वो तो सिर्फ अपने बिल वगैरह पास करने के लिए उन्होंने ऐसे कर दिया। लेकिन हम अगर बहस करनी है एंड वी हैव टू ब्रिंग सम बिल, इट हैज़ टू बी अ यूनाइटेड असेंबली। एक टाइम वो बैठें, और वो डिपेंड करेगा कोरोना के ऊपर कि कब हम कर सकते हैं। लेकिन सीएम साहब करेंगे ज़रूर, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक असेंबली का सेशन होगा, हम बिल भी नहीं आएंगे, एंड ये होगा, पर कब होगा वो कोरोना पे डिपेंड करेगा। लेकिन सीएम साहब लगातार ही जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो डिमांड भी कर रही हैं कि आपने भी अपील की थी कि आप मेरे नेतृत्व में चलें और हम दिल्ली जाके कि इस मसले का हल। इस तरीके से कहा था, इस तरीके नहीं कि मैं किसी की लीड करना चाहता हूँ। मैंने क्या, सबको एक साथ होना चाहिए, और मैं भी जाने को तैयार हूँ उसमें। आई एम विलिंग टू लीड दिस थिंग इफ़ नेसेसरी। लेकिन ये नहीं कि आप पॉलिटिक्स खेलो। अकाली दल अपनी पॉलिटिक्स खेले, आम आदमी अपनी पॉलिटिक्स, किसान यूनियन अपनी पॉलिटिक्स खेले। इससे कैसे चलेगा काम। फिर तो कोई फ़ायदा नहीं जाने का ना। जब तक टोटल पंजाब की पॉलिटिकल एंटिटीज़ यूनिफाई नहीं होती, इसका कोई दिल्ली पे इम्पैक्ट। तो यूनिटी कैसे होगी, आपका फार्मूला क्या है। फार्मूला तो मैं आपको, जब असेंबली में आएगा और वो अगर सारी पार्टीज उसको वोट करेंगी तो इट मीन्स यूनिफाइड, अगर पॉजिटिव वोट होगी। ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बता रहे थे कि जब भी कोरोना को काबू में आ जाएगा तो उसी टाइम जो विधानसभा का सेशन बुला लिया जाएगा, और जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों के लिए बड़ी समस्या है, उसका हल करने के लिए सरकार ने कवायद बेशक शुरू की है, लेकिन उसका असली हल विधानसभा सेशन में ही निकलेगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 पटियाला।